हेलो एंड वेलकम टू LAC लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूँ काकोली। और कुछ भी स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो में आपने ये साइन बोर्ड हर जगह देखा होगा, ठीक है? पार्क एट योर ओन रिस्क, आई गेस। ठीक है, जहाँ पे आप पार्क कर रहे हो वो अथॉरिटीज, वो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। द मैनेजमेंट विल नॉट एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी डैमेज, एक्सीडेंट्स और लॉसेस, राइट? तो अगर आपने वैलिड पार्किंग के लिए दी है, ठीक है, और कार की चाबियां भी हम कई बार दे देते हैं, मैंने भी दी है कि आप पार्क कर दो, ठीक है। अब अगर मान लो वो कार चोरी हो जाती है, तो फिर मैं क्या करूंगी? मैं क्या बोलूंगी कि मैंने खुद ही चाबी हैंड ओवर की थी, आपने ही बोला था कि चाबी दे दो, ठीक है? तो आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती, दो वहां पे लिखा रहेगा कि मैनेजमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। तो वैलिड पार्किंग में ये इश्यूज ना बहुत ज्यादा होते हैं। तो इन दैट केस आपको क्या करना चाहिए एज अ लॉयर? व्हाट डू यू थिंक? सो सी, हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि इफ योर कार गेट स्टोलन फ्रॉम होटल फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? क्या करोगे आप यहाँ पे? हु इज लाइबल? सो हम बात कर रहे हैं ओनर्स रिस्क। सो ओनर्स रिस्क मींस नो कॉम्पनसेशन, क्या ये होता है? ठीक है, तो हम ओनर्स की लाइबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो होटल की वैलिड पार्किंग हो गई, तो इसमें बेलमेंट लॉ अप्लाई होगा, रेलवे कैरेज ऑफ गुड्स, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज ए जनरली बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया ऑल्सो आपको ये चीज पता भी होनी चाहिए, एंड एज अ लॉयर तो बिल्कुल पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक सिनारियो लेते हैं, यू हैंड ओवर योर कीज, देन द कार इज गॉन। आपने हैंड ओवर कर दिया वैलिड पार्किंग में, तो अब जो मैनेजमेंट होगा, उसका जो आदमी रहेगा, वो बोलता है कि ठीक है, अब मैं पार्क कर देता हूँ, और चाबियां भी उनके पास ही रहती है। अब इस केस में आपकी जो कार है, अब वो मान लो 20 लाख की कार है, ठीक है, कितने भी लाख की हो सकती है, बट 20 लाख की है, एंड द कार इज पार्क्ड एट अ 5 स्टार होटल, बहुत ही ग्रैंड होटल है वो, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है, यू पार्क योर कार विद द वैलिड, और कीज आर हैंडेड ओवर, ठीक है। तो द कार इज स्टोलन फ्रॉम दी होटल प्रेमाइसेस। अब आप क्या करोगे? खड़े खड़े सिर्फ पैनिक करते रहोगे? तब तक तो चोर भाग चुका होगा कार लेके, ठीक है। पुलिस के पास जाओगे, FIR लॉन्च करोगे फॉर थेफ्ट एंड ऑल। सो होटल पॉइंट्स टू अ बोर्ड एट द एंट्रेंस, कि अब उस होटल ने ऐसा ही एक बोर्ड लगाया हुआ है कि पार्क एट योर ओन रिस्क वाला, ठीक है। तो ये आपको वो आपके चेहरे के सामने दिखा देगा। तो अब आप क्या करोगे? सो सी, व्हीकल्स पार्क्ड एट ओनर्स रिस्क वहां पे लिखा हुआ है। तो अब आप फंस गए कि हमें क्या करना चाहिए, राइट? देन व्हाट यू कैन डू इज, सबसे पहले आपको तो पता होना चाहिए कि ओनर्स रिस्क क्लॉज होता क्या है, कुछ भी बोलने से पहले। फाइन, तो क्या होता है? अ नोटिस और कॉन्ट्रैक्चुअल कंडीशन स्टेटिंग, एक नोटिस होता है या फिर एक कॉन्ट्रैक्चुअल कंडीशन होता है जो बताता है कि ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी बियर्स द रिस्क ऑफ लॉस और डैमेज। एक जनरल सा रूल है कि हाँ, जो ओनर होता है हमेशा वही फंसता है। इसलिए कई बार लोग अपने टू व्हीलर्स भी नहीं देते कि आप कहीं पे एक्सीडेंट कर दिए तो ओनर फंस जाएगा। तो ओनर की लाइबिलिटी तो है, ठीक है। तो बहुत ही कॉमन एग्जांपल्स होते हैं, व्हीकल्स पार्क्ड एट ओनर्स रिस्क, देन लगेज एट ओनर्स रिस्क। आप जो लगेज भी ड्रॉप करते हो कहीं पे, अपना सामान कहीं पे आपने थमा दिया और फिर आप थोड़ा सा घूम के आ रहे हो कहीं पे, ठीक है। मैनेजमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर थेफ्ट गुड्स कैरीड एट ओनर्स रिस्क। ओनर्स रिस्क पे आपने जो गुड्स अपने दिए हैं, ट्रांसपोर्ट में भेजा है, तो बहुत जगह पे ना ओनर्स का जो ये रिस्क क्लॉज है, ये इन्वोक हो जाता है, ठीक है। हम कई बार जब शिफ्टिंग करते हैं एक सिटी से दूसरे सिटी में, हम ट्रांसपोर्ट कंपनीज को भी अपना सामान देते हैं, तो रास्ते में कुछ हो गया तो ऑफ कोर्स आप इंश्योरेंस ले लेते हो उस टाइम पे उनसे। ये कुछ मेजर्स होते हैं, इंश्योरेंस ले भी लेना चाहिए कि कभी कोई आग लग गई, कुछ हो गया, देन ऑफ कोर्स इट विल हेल्प यू गेट द कवर। बट स्टिल ओनर्स रिस्क क्लॉज ना बहुत जगह इन्वोक होता रहता है। तो इसका पर्पस होता है टू लिमिट लाइबिलिटी, ठीक है, बट इट डज नॉट ऑटोमेटिकली एलिमिनेट लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पेशली वेन नेग्लिजेंस एग्जिस्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट चीज आपको देखनी है कि जिनको आपने एज एन ओनर अपना सामान दिया है कि आप भिजवा दो, आप यहाँ पार्क कर दो, चाबी जिनको दी आपने, तो आपको देखना पड़ेगा कि उस कंडीशन में उनके एंड से नेग्लिजेंस तो नहीं था, ठीक है। तो समझते हैं इसे अच्छे से सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क रूलिंग की मदद से, कि ताजमहल होटल का केस था ये 2019 का, ठीक है। अब इस केस को अच्छे से समझते हैं हम लोग। यहाँ पे एक गेस्ट था जिसने अपनी कार की चाबी हैंड ओवर की थी वैलिड पार्किंग के लिए, और वैलिड टुक पोजेशन ऑफ द कीज, उन्होंने ले भी लिया था कीज, ठीक है। अब उसके बाद कार जो है वो चोरी हो गई। फिर होटल ने इस बोर्ड पे रिलाई किया था कि व्हीकल्स पार्क्ड एट ओनर्स रिस्क वाला, वही जो हमने देखा। एंड सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर क्लेम को रिजेक्ट किया, रिजेक्टेड दी होटल्स डिफेंस। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप सिर्फ इस डिफेंस को देखकर ऐसे अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे
हम इसके आगे बढ़ेंगे, पर उसके पहले थोड़ा सा बस ब्रेक करूंगी आपका फ्लो एंड एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन कि अगर आप एलएलएम एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो बिल्कुल आप एलईएसी, क्योंकि आप यहाँ तक आ ही गए हो तो ये भी चेकआउट कर लेना कि हम ये सारे एग्जाम्स में कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। क्लैट पीजी, एलिट पीजी, सीयूईटी पीजी, आईआईटी केजीपी, आईआईएल दिल्ली, ये सारे एग्जाम्स, और सारे एग्जाम्स हमने कैटर किए हुए हैं। और इन कोर्सेज पे, ठीक है, जहाँ पे आपकी लाइव क्लासेस होती है, रिकॉर्डिंग्स भी मिलते हैं, तो इसमें 10% का ऑफ भी चल रहा है। तो जिसके लिए आप ये वाला कोड यूज कर सकते हो, और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो आप टॉप रैंकर्स की वेबसाइट पे जाके तो खुद ही पूरा सर्व कर सकते हो कोर्स। पर आपको कहीं कोई इशू आए तो इस आईवीआर नंबर पे जरूर कॉल करना एंड सपोर्ट टीम विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। ठीक है, अब चलो जल्दी से बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो वाई डिड द होटल लूज, अब ये समझते हैं कि होटल ने लूज आखिर किया क्यों। तो गेस्ट हैंड्स व्हीकल टू वैलेट, ये हमें समझ में आया फैक्ट से। होटल गेन्स पोजेशन एंड कंट्रोल, ठीक है, वो भी हमें समझ में आया। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट अराइजेस उस टाइम पे, ठीक है, बेलमेंट मतलब नॉर्मल डिलीवरी ऑफ गुड्स वाला चीज, वो भी हम समझेंगे। तो बेली ओज अ ड्यूटी ऑफ रीजनेबल केयर, भले ही आप ओनर हो लेकिन आपने अगर होटल के वैलिड पार्किंग को दी है चाबी, तो वो बन गया है बेली और आप हो बेलर। ठीक है, तो बेली जो होता है, भले वो ओनर नहीं है, भले ही ओनर्स रिस्क क्लॉज नाम की चीज होती है, लेकिन बेली के पास भी थोड़ी सी ड्यूटी तो बनती है कि वो रीजनेबल केयर, ये भी नहीं बोल रहे कि एकदम पूरा जंजीर से बांध दो उस कार को, बट रीजनेबल केयर कि इतना तो यार आपको थमाया है हमने कार, तो उतना तो संभाल के रखो कि कोई चोरी करके ना लेके जाए। तो वो रीजनेबल केयर वाला चीज को ध्यान में रखा कोर्ट ने। अ होटल कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट आउट ऑफ लिबर्टी, सॉरी, ऑफ लाइबिलिटी फॉर इट्स ओन नेग्लिजेंस मियरली बाय डिस्प्लेइंग एन ओनर्स रिस्क बोर्ड, कि आपने एक ओनर्स रिस्क बोर्ड दिखा दिया, उसकी वजह से आप अपने लाइबिलिटी से एस्केप नहीं कर सकते, क्योंकि रीजनेबल केयर बेलमेंट का प्रिंसिपल आपसे एक्सपेक्ट करता है। ठीक है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आपको बेलमेंट प्रोविजंस याद करना है, तो इसीलिए बेलमेंट पे क्वेश्चंस क्लैट पीजी में भी आता है, एलिट में भी आता है, अलग अलग सीयूटी पीजी में भी आता है। तो बेलमेंट इज अ टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। तो जब आप ये लाइबिलिटी पढ़ रहे हो तो आपको बेलमेंट याद रखना है। ठीक है, सेक्शन 148 से 151 तक। और इसको अगर हम पुटिंग इट इनटू अ प्रैक्टिस, तो टू सिचुएशंस टू आउटकम्स के हिसाब से समझते हैं कि यू पार्क, सिचुएशन 1, आपने अपनी खुद की बाइक जो है ओपन पब्लिक पार्किंग में पार्क कर दिया, ऐसे खुले में, किसी को चाबी हैंड ओवर नहीं किया, वो बोलते हैं नो पार्किंग के साइन के सामने आपने पार्क करके चले गए, या रोड के कहीं बीच में पार्क करके चले गए। ठीक है, एंड कीप द कीज योरसेल्फ, चाबी आपके पास ही है, फिर कोई चुरा लेता है, तो इसमें आप कॉम्प्लेक्स जो सामने होगा उनको नहीं बोल सकते, ये तो जनरल सी चीज है, राइट। तो जनरली नॉट लाइबल अनलेस नेग्लिजेंस इज प्रूव्ड। तो अगर वो किसी कॉम्प्लेक्स का पार्किंग होता तो फिर आप नेग्लिजेंस की बात उठा सकते थे वहां पे, फिर आपका बेलमेंट एंड ऑल सब आप बोल सकते थे। ठीक है, फिर सिचुएशन 2, यू गिव योर कीज टू अ वैलेट। अब वैलेट तो होता ही इस चीज के लिए, तो वैलेट लीव्स द कीज इनसाइड द कार। अब वो क्या किया, जिसको आपने चाबी दी थी वो कार के अंदर चाबी भूल के चला गया, तो ये तो चोर को मतलब खुद ही आपने मौका दे दिया कि वो चोरी करके ले जाए कार। तो यहाँ पे जो है होटल इज लाइकली लाइबल, क्योंकि यहाँ पे रीजनेबल केयर उसने नहीं रखा। ठीक है, तो यहाँ पे ओनर्स रिस्क का बोर्ड या लाइबिलिटी क्लॉज आपका नहीं इन्वोक होगा, बल्कि बेली वाला चीज इन्वोक होगा। तो व्हाट इज बेलमेंट, वेन एवर यू हैंड ओवर योर प्रॉपर्टी टू समवन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज, ठीक है, तो दैट रिलेशनशिप इज कॉल्ड बेलमेंट। यहाँ ओनरशिप कुछ नहीं दे रहे हो, आप सिर्फ पोजेशन मतलब डिलीवरी दे रहे हो बेसिकली। ठीक है, सो होटल वैलेट हो गया, ड्राई क्लीनर के पास कपड़े हो गए, सर्विस सेंटर्स हो गए, कुरियर कंपनी हो गया, क्लोक रूम हो गया, स्टेशन में जहाँ आप अपना सामान रख के फिर थोड़ा सा कहीं घूम के आ गए, अगर आपकी ट्रेन लेट हो गई है तो आप क्लोक रूम में भी जा सकते हो। तो ये सारी चीजें जो होती है, ये सब में बेलमेंट इन्वोक होता है। ठीक है, तो द पर्सन रिसीविंग योर गुड्स, जहां पे भी आप अपना सामान दे रहे हो, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करो, सामान दे रहे हो बस, मस्ट एक्सरसाइज रीजनेबल केयर। इफ लॉस अकर्स ड्यू टू नेग्लिजेंस दे कैन बी हेल्ड लायबल, ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर डज ओनर्स रिस्क एवर वर्क, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज होती है कि क्या ये वर्क करता है कि ये नहीं करता है। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं इस चीज की, तो बेसिकली यस, बट ओनली टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। फाइन,
एंड ओनली वेयर देयर इज नो नेग्लिजेंस। तो अगर सामने वाले ने रीजनेबल केयर रखा है, जहाँ पे भी आपने वैलिड पार्किंग, क्लोक रूम, जहाँ पे भी अपना सामान दिया है, उन लोगों ने रीजनेबल केयर दिखाया है कि हमने तो रखा था सही से, हम हमारे एंड से कोई नेग्लिजेंस नहीं थी, ठीक है, तो उस कंडीशन में फिर ओनर्स रिस्क का जो क्लॉज है वो इन्वोक हो जाता है, और जो बोर्ड दिखाया है फिर वो प्रॉपर है। फाइन। तो मे प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनअवॉइडेबल एक्सीडेंट्स, नेचुरल डिजास्टर्स, लॉसेस बियॉन्ड रीजनेबल ह्यूमन कंट्रोल। अब ह्यूमन कंट्रोल में है ही नहीं, ठीक है, कोई अचानक से अर्थक्वेक आ गया, कुछ आ गया, आपका सामान खराब हो गया एंड ऑल, तो इसमें तो वो क्या ही कर सकते हैं, तो वहां पे फिर ओनर्स रिस्क वाला चीज वर्क कर जाता है। मतलब ओनर्स रिस्क क्लॉज का वर्क करना मतलब कि जो आपका बेली है उस पर कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी, फिर आप उनको स्यू नहीं कर सकते, वो आपकी जिम्मेदारी होगी, ठीक है। उनके एंड से आपको रीजनेबल केयर नहीं हुआ है वो दिखाना पड़ेगा, और ऑफकोर्स नेग्लिजेंस दिखाना पड़ेगा। इट कैनॉट प्रोटेक्ट समवन फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर ओन नेग्लिजेंस। अगर आपकी ही गलती के कारण कुछ हो रहा है तो उसके लिए आप सामने वाले को ब्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। रेलवेज का लेते हैं, इस वजह से ये टॉपिक न्यूज में था बेसिकली कि रेलवेज का बनता है कि नहीं। सो व्हाट डज ओनर्स रिस्क मीन, ये हमने समझा। तो मिथ ये है कि ओनर्स रिस्क इज इक्वल टू रेलवे नेवर पे कॉम्पनसेशन। अगर रेलवे से कोई गलती हो रही है इसका ये मतलब नहीं कि वो कभी कॉम्पनसेशन पे नहीं करेगा, क्योंकि ओनर्स रिस्क आ जाता है वहां पे क्लॉज, ठीक है। फैक्ट क्या है कि ओनर्स रिस्क रेट डज नॉट completely exempt the railways from liability। ये हमें समझना है कि if the loss or damage occurred because of negligence या misconduct by the railway administration या उसके एम्प्लॉई के द्वारा, ठीक है, तो तब the railways can still be held liable, ठीक है। सो द बर्डन जनरली लाइज ऑन द क्लेमेंट, जो आप हो ओनर, बर्डन ऑफ प्रूफ आपका होगा टू प्रूव कि हाँ, कि यहाँ पे ओनर्स रिस्क जो असाइनमेंट है, जो क्लॉज है, वो इन्वोक नहीं होगा, क्योंकि रेलवे के एंड से जो है नेग्लिजेंस हुआ है या फिर उसने रीजनेबल केयर एक्सरसाइज नहीं किया है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे रहेगा, ओनर पे रहेगा, यानी कि आप पे जो क्लेमेंट होगे वो, ठीक है। तो रेलवे के एग्जाम्पल्स में यही ले लो कि एम्प्लॉय नेग्लिजेंस अगर है, रेलवे एम्प्लॉय लीव्स वैल्यूएबल कार्गो अनलॉक्ड, ठीक है, जिसकी वजह से आपके जो सामान है वो चोरी हो जाती है, तो यहाँ पे रेलवे को आप लाइबल बता सकते हो, प्रूव आपको करना रहेगा, इसी यही सब फैक्ट्स आप प्रूव करोगे, ठीक है। फिर अनअवॉइडेबल फ्लड हो गया, अगर हैवी फ्लड्स वॉश अवे द गुड्स डिस्पाइट प्रॉपर प्रिकॉशंस। हम कई बार अपना शिफ्टिंग का सामान ना रेलवे से भी भिजवाते हैं, जैसे टू व्हीलर्स एंड ऑल, ठीक है, ट्रेन से भी भिजवाते हैं। अब किसी रीजन से अगर हो गया जहाँ पे नेग्लिजेंस नहीं था रेलवे का, बट स्टिल ये आपके ह्यूमन हैंड में नहीं होता है, तो उस कंडीशन में रेलवे जो है लाइबल नहीं होगा। क्लियर हुआ। तो ओनर्स रिस्क वाली जो चीज होती है उससे बिल्कुल कोई भी होटल, रेलवे, क्लोक रूम, कोई भी ऐसे ही बस आपको बोर्ड दिखा के आपको भेज नहीं सकता है। अगर उनके एंड से नेग्लिजेंस आप प्रूफ कर देते हो या फिर उन्होंने एज अ बेली रीजनेबल केयर नहीं लिया है, तो डेफिनेटली दे कैन बी स्यूड, और तब आपका ये ओनर्स रिस्क वाला जो क्लॉज है ये इन्वोक नहीं होता है। तो कोई ये दिखाए अगर आपको तो डरना नहीं, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा बेलमेंट और ओनर्स रिस्क क्लॉज भी। थैंक यू सो मच फॉर योर लिसनिंग। गुड बाय।